बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेजर गौरव आर्या, आप सब जानते हैं कि मेजर गौरव आर्या एजेंसीज का बंदा है और वो किस तरह जो वो उसके मुंह में डालते हैं वो वही बोल देता है। उसकी रिसर्च भी कुछ नहीं होती, ब्रीफ किया जाता है उसको। उसने जो ऐलान किया और उसके बाद FBI ने जो अलर्ट जारी किया, आपको अंदाज़ा नहीं है कि क्या होने जा रहा है। हुआ ये है कि मेजर गौरव आर्या ने कहा है कि अगले 8 से 10 दिनों में अमेरिका, कनाडा, यूके, हर जगह उसने बगैर नाम लिए कहा है कि 2-4 खालिस्तानी फड़काने वाले हैं हम, और आपको पता चल जाएगा और आपको ये सारा इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको खबर आएगी कि फलानी जगह पर फलाना खालिस्तानी यानी मारा गया है, यानी जो खालिस्तान के सपोर्टर्स है। अब चाहे वो एक्सीडेंट में मारा जाए, चाहे वो कुछ हो जाए, कोई मसला हो जाए, स्पेशली इनकी जो नज़र है वो पन्नू के ऊपर है कि पन्नू को किसी तरह हम रास्ते से हटा दें, क्योंकि पन्नू को मार कर अमरीका ने CIA को कहना है कि ये है तेरी औकात और ये सब कुछ है। अब आप एक बात पर हैरान होंगे कि मेजर गौरव आर्या जैसे बंदों को जब लॉन्च किया जाता है, इंडिया में इतनी ताकत कैसे आ गई है कि वो अमेरिका से भी लड़ने को तैयार है, वो कनाडा से भी लड़ने को तैयार है, वो बरतानिया से भी लड़ने को तैयार है। वो मोदी यानी किसी के खिलाफ कोई बात सुनने को तैयार नहीं, लेकिन वो सबसे लड़ने को तैयार है। अब समझिए जरा हुआ क्या है। FBI ने इस वक्त हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम 5 के 5 लाख सिखों को, उनकी फैमिलीज को, हर लोकल स्टेशन पर उनको हाई अलर्ट जारी किया है कि अमेरिका के अंदर आपकी जिंदगी को खतरा है। तमाम के तमाम सिखों को, 5 लाख सिख FBI ने जो इस वक्त इंफॉर्मेशन है वो शेयर की है लोकल पुलिस से, और उन्होंने आगे मैसेज कन्वे कर दिए। जो जहाँ पर ये काम करते हैं, बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, जो उनके पास डाटा है, उन्होंने हाई अलर्ट जारी कर दिया है कि आपकी ज़िंदगी को शदीद खतरा है और इंडिया से आए हुए जो लोग हैं अगर मशकूक हैं या फिर की नज़र रखें तो आप पर हमला हो सकता है। अब क्योंकि वो जो तफसीलात आई हैं, देखिए नजर किस तरह मारा गया है। जो हरदीप सिंह नजर है उसको कनाडा की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने कहा था कि तुम्हारी जान को खतरा है, अपनी जान की हिफाजत करो। आगे से वो क्या कहता है? वो कहता है कि रब मेरा रखवाला हैगा, वही मैनू पालेगा तो वही मेरी हिफाजत करेगा। अब आप सोचिए, ये अब जो रिपोर्ट हुआ उसके मुताबिक के हुआ ये था कि वो स्पीच करके आता है गुरुद्वारे में, गुरुद्वारे से बाहर निकला तो उसने अपने बेटे को कॉल किया और उसने कहा, चूंकि उस दिन फादर्स डे था तो प्लान उनका ये बना था कि वो पिज़्ज़ा खाने के लिए बाहर जाएंगे और पिज़्ज़ा खाने के बाद वहाँ से निकलेंगे और फिर घर जाकर वो सवैयाँ खाएंगे। उसने अपने बेटे को कॉल की तो उसके बेटे ने कहा कि ठीक है मैं पहुँच रहा हूँ, और इस 21 साल का उसका बेटा, तो उसने कहा कि मैं पहुँचना पाया, तुसी पहुँचो। तो आप सोचिए वो ट्रक में गया, ट्रक में जाकर उसने स्टार्ट किया, चाय पी वहाँ पर एक बंदे के साथ चाय पी और उसको कहा कि मैं सुबह आगे तुझसे मिलता हूँ, आज फादर्स डे है तो अपने पुत्र के नाल टाइम गुजारना है। अब सोचिए वो वहाँ पर गया है और पार्किंग के अंदर यानी गोलियों का ब्रस्ट मारा गया और स्प्रे कर दिया गया। अब वो सारी की सारी फुटेजेस, सारा कुछ, उसका डाटा, उन लोगों की शनाख्त, वो सारी की सारी कनाडा के पास है और उन्होंने 5 ममालिक से शेयर किए। अब आप सोचिए ज़रा कि इस सूरत हाल के अंदर इन्होंने जो अलर्ट जारी किया है वो FBI ने शेयरिंग की है कनाडा के साथ भी कि आपके उधर सिखों की जान को भी खतरा है, और आगे उन्होंने बरतानिया में भी शेयर किया, ऑस्ट्रेलिया में भी किया, न्यूजीलैंड में भी की है। अंदाजा कर ले ज़रा आप कि पूरे वर्ल्ड में अगर सिर्फ हम कनाडा और उसकी बात कर ले तो 8 लाख सिख तो कनाडा में है और 5 लाख सिख अमेरिका के अंदर मौजूद है। बरतानिया में लाखों सिख अलग है, न्यूजीलैंड में भी है, दीगर जगहों पर है। तो आप देखिए ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, सारी दुनिया में। अब वहाँ पर मामला ये है, ये मेजर गौरव आर्या, आप देखिए ये मोदी जो क्रीज से निकल कर खेल रहा है, मेजर गौरव आर्या के थ्रू ये काम करे। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट में मारे जाते हैं, अब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें मारी जाती हैं। अमेरिका को देख लें, अफगानिस्तान के अंदर इनकी जो रिपोर्ट थी हमला करने से पहले, इन्होंने 6 साल वर्किंग की है। 6 साल, सोच सकते हैं आप, 6 साल वर्किंग की, उसका आउटकम क्या होगा, क्या होगा, फलाना नहीं होगा। 22 साल तक वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं लेकिन सारे फेल हो गए। जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि जी मैं कल्ला ही काफ़ी हाँ, मैं ही मैं गावा, तो फिर उसके बाद आपके साथ ये हाल। अब जूते खा के तो अमेरिका अफगानिस्तान से निकला, एग्जैक्टली ओवर कॉन्फिडेंट में मारा जा रहा है मोदी। मोदी ने काम ये किया है कि उसने CIA को पैगाम दिया है, यानी रॉ ने CIA को पैगाम दिया है
क्योंकि अब इस वक्त मामला बिगड़ चुका है। और मोदी की जानिब से अमेरिका, कनाडा, यूके, इन सबको पैगाम गया, यूरोप को गया, स्पेशली जो पैगाम गया वो अमेरिका को गया है कि अगर मुझे इक़्तिदार से हटाया गया या मुझे कुछ करने की कोशिश की गई या भारत के खिलाफ इक़दामात हुए तो भूल जाना फिर हमारी तरफ से चाइना के खिलाफ कोई इक़दाम होगा। रहा हमारा लैंड का डिस्प्यूट चाइना के साथ, जो ज़मीनी झगड़ा है वो तो हम सुलझा लेंगे। इस खत्ते में चाइना के खिलाफ लड़ने के लिए भारत के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। और किसी गलत फहमी में ना रहना, ये सिर्फ बीजेपी की सरकार कर सकती है और हम कर सकते हैं और मोदी कर सकता है। अगर तुमने जरा सा भी कोई हमारे खिलाफ कुछ इकदाम करने की कोशिश की तो चाइना इतना बड़ा जियांट ऑलरेडी बना हुआ, इतना बड़ा बन जाएगा कि वो तुम्हें खा जाएगा। और भारत को खतरा नहीं है चाइना से, खतरा अमेरिका को और दीगर जगहों पर है। और तुम्हें कोई यहाँ पर मुल्क मिलेगा नहीं जो चाइना के खिलाफ लड़ाई लड़े। तो लिहाजा सोच समझ कर इकदाम करना। अगर तुम्हारी एक छोटी सी भी गलती होती है और वो भारी पड़ती है तो अमेरिका बैकफुट पर कितना चला जाएगा इसका तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। अगर तुम इस खत्ते के अंदर चाइना के साथ कोई मामला करना चाहते हो तो सिर्फ उसका रास्ता न्यू दिल्ली से होकर गुजरता है। और दिल्ली से जब आप होकर गुजरेंगे तो मेरी याद रखना, दिल्ली ही सब कुछ है, यानी भारत से ही आप कर सकते हो। आप चाइना का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि साउथ चाइना सी के अंदर आपके पास कामयाबी नहीं है। आपने जो कुछ करना है हमारे थ्रू करना है। अब ये जो सूरत हाल है कि मेजर गौरव आर्या के थ्रू वो कह रहे हैं, पार्लियामेंट में खड़े होकर सिखों से वो स्पीचेस करवा रहे हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक कर दे, उनके मीडिया के ऊपर इतनी डिबेट चल रही है कि न्यूक्लियर सबमरीन भेजो जाकर कनाडा पर हमला कर दे। तो आप अंदाजा करें वो क्या करे, कर क्या रहे हैं। मोदी असल में ओवर कॉन्फिडेंट में मारा जाएगा, यानी वो कौन ओवर कॉन्फिडेंट है, उसमें अमेरिका मारा गया था अफगानिस्तान के अंदर, बर्बाद हो गया था, ये भी बर्बाद हो जाएंगे। अब वो ये सोच रहे हैं कि भाई अगर हम ओवर कॉन्फिडेंट हो गए हैं, हम ओवर कॉन्फिडेंट में ये कर लेंगे वो कर लेंगे। यानी आप अंदाजा कर लें कि इस वक्त वो इतनी ऊंची उड़ान उड़े हैं कि अमेरिका के अंदर FBI ने 5 लाख सिखों को हाई अलर्ट किया हुआ है कि भाई आपके ऊपर हमला हो सकता है। यानी अमेरिका के अंदर रह कर आप सोचिए जरा, वो हमला करवा रहा है, वो कनाडा में करवा रहा है, वो यूके में करवा रहा है। और डायरेक्टली वो पहले कह रहे हैं, कहाँ से कह रहे हैं, वो खास तौर पर गौरव आर्या के थ्रू कहलवा रहे हैं। आपको क्या लगता है एम्बेसीज ये नोट नहीं करी, इंटेलिजेंस इदारे वीडियोस नहीं देखते उनकी, या वो नोट नहीं करे, सारा कुछ देख रहे हैं। और वो डायरेक्टली कह रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारा ये असर कर दूंगा। ये बात भारत को पता है कि भाई वो अगर चाइना के खिलाफ लड़ना है तो अमेरिका के पास किसने लड़ना है। देखिए पाकिस्तान को अमेरिका ने कर लिया है, वो ये समझ हमने IMF के थ्रू पाकिस्तान को कैप्चर कर लिया। अब रहेगी बात भारत की चाइना को काउंटर करने की, तो वो ये कहता है, भारत असल में उसको ये कह रहा है कि अफगानिस्तान में तुम जूते खाकर निकल गए हो, और पहले भी इंडिया बहुत ज़्यादा अमेरिका से नाराज़ था कि तुम अफगानिस्तान से निकल क्यों रहे हो। उस वक्त की मामला काफ़ी ख़राब हो गए थे अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट से, और बार बार अजीत डोवल ने रोकने की कोशिश की कि भाई तो निकला क्यों है, तो क्यों जा रहा है। अब सूरत हाल ये है कि एक तरफ भारत को ये लग रहा है कि भाई अमेरिका यहाँ पर अगर अफगान तालिबान और चाइना के दरमियान मामला इतने बड़े लेवल तक तय हो गए और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं तो इसका अल्टीमेटली नुकसान तो अमेरिका को होगा। रही बात अफगानिस्तान की, उनके पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात खराब है और इंडिया के साथ बैकडोर चैनल पर उनकी बातचीत जारी है। तो इंडिया को ये लगता है कि मैं बहुत बड़ा जायंट हो गया हूँ। मोदी असल में इस तकब्बुर में आ गया है कि भाई मेरी मार्केट बहुत बड़ी है, इंडिया की मार्केट बड़ी है, या मोबाइल फ़ोन हो, वो असल में पिछले काफ़ी सालों से जो जो धमकियाँ देता आ रहा है वो पूरी हो रही हैं। वो धमकियाँ ये असल में इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो लड़ाई का आगाज़ हुआ था वो चाइना और इंडिया की फौजियों की जो लड़ाई थी वहाँ से हुआ था। अमेरिका असल में ये चाह रहा था कि यूक्रेन की तरह, उसने भारत ने जब मदद मांगी अमेरिका से चाइना के खिलाफ, तो अमेरिका ने कहा कि तू जंग छेड़ दे चाइना से, हम तुम्हारी बैक पर खड़े। भारत इतना बेवकूफ़ नहीं है, और ख़ासतौर पर मोदी जैसा चलाक, उसने कहा कि तुम बैटल ग्राउंड बना दोगे भारत को और यहाँ लड़ाई शुरू हो जाएगी। और चाइना के खिलाफ उसने बार में क्लियरली कहा, उसने कहा हमें मदद की जरूरत नहीं है, अमेरिका अपने मसले खुद रिजॉल्व करें। वो ये चाह रहा था कि अमेरिका कूदे बीच में कि भाई मैं जंग के लिए उतर रहा हूँ, मैं फौजें उतार रहा हूँ, हम जाकर चाइना का, वो चाह रहा था कि असल में भारत ये चाह रहा था कि उसको साउथ चाइना सी से इंगेज कर लिया जाए। उसे अमेरिका को कहा कि तुम साउथ चाइना सी पर इस बार हमला करो, तो मैं यहाँ से करता हूँ, मेरे साथ भी यहाँ से हमला करो तुम। तो उस वक्त अमेरिका ने कहा नहीं, तुम लड़ोगे हम बैक पर होंगे, जैसे यूक्रेन में वो करें। अब यूक्रेन तो खंडर बन गया है तो भारत भी खंडर बन जाएगा।
वो तो कह रहे हैं कि भाई मैंने पाकिस्तान को खंडर बनाना था, ये तो मुझे ही खंडर बनाने के ऊपर तुले हुए। तो उस सूरत हाल के अंदर मोदी की वहाँ से लड़ाई शुरू हुई, फिर उसके बाद दवाई उन्होंने कहा भेजनी है मलेरिया की, वहाँ से उनकी लड़ाई शुरू हुई, और बढ़ते बढ़ते फिर यूक्रेन और रशिया की जो जंग थी वो असल में उसके बाद तो मामला काफ़ी हद तक ख़राब होना शुरू हो गए। और आज लेवल ये आ चुका है कि मोदी ने वहाँ पर जब बंदे भड़का दिए तो उसने कहा कि भाई तुमने काम क्यों किया, अब तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर वो कॉन्फिडेंट है कि भाई ये अगर मेरे बगैर काम नहीं करवा सकते, ये ऐसे नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। देखिए, दो चीज़ें आप जहन में रखिएगा, अगर राहुल गांधी की हुकूमत आ जाती है या दूसरा जो इनकी अपोजिशन की आ जाती है, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि वो चाइना के खिलाफ इकदाम नहीं कर पाएंगे उस लेवल के, जो शायद बीजेपी कर सकती है। लेकिन इस सूरत हाल के अंदर जो ये हुकूमत कर सकती है वो नहीं कर सकते। लेकिन मोदी इतना बेवकूफ़ तो नहीं है, किसी ने क्या बेवकूफ़ समझा हुआ है मोदी को कि वो चुप करके इनका प्यादा बन के अपना खंडर बना लेगा। वो कहता मुझे पहले पाकिस्तान फतह करना है, फिर उसके बाद मैं देखूंगा चाइना को। तो अब तो ये सूरत हाल हो गई, वो अमेरिका को धमकियाँ देते फिर रहे हैं कि तुम लोग CIA पालती है खालिस्तान के लोगों को ताकि हमें ब्लैकमेल कर सके, हमारे ऊपर चढ़ाई कर सके। अब असल में उनको ये लग रहा है कि जगमीत सिंह को ये लोग कनाडा के प्राइम मिनिस्टर बनाना चाहते हैं। जगमीत वो बंदा है जो खालिस्तान का बहुत बड़ा सपोर्टर है और खालिस्तान की मूवमेंट को वो लेकर आगे चलेगा। तो उनको ये लगता है कि अगर कनाडा के अंदर जस्टिन ट्रूडो जो है वो इनसे हैंड ओवर, यानी उनसे वो बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा, और इस सूरत हाल में जब वो उठकर सामने आ जाएगा जगमीत, तो फिर ये कैसे मैनेज करेंगे। तो भारत को भी ये लगना शुरू हो गया कि पूरी तरह हमारे खिलाफ एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार किया जा रहा है, क्योंकि भारत ने भी तो अमेरिका का डॉलर भी डिच कर दिया था, अमेरिका के खिलाफ बड़े बड़े इकदाम किए थे। तो उनको ये लग रहा है कि भाई इस सारी सूरत हाल के अंदर ये हमारे खिलाफ बड़े इकदाम करने जा रहे हैं। तो लिहाजा अब भारत खुलकर सामने आ गया है और उनको लगता है कि अब ही मौका है कि हम इनके वहाँ पर 2-4 बंदे मारे और इनको भी सबक सिखा दें। यानी वो इतना कॉन्फिडेंट है कि वो डर ही नहीं रहा। वो कह रहा है कि मैं बंदे भड़का दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, उसको कोई परवाह नहीं। वो समझता है कि इस वक्त मैं अगर दुनिया का माल लेना बंद कर दूं तो दुनिया तबाह हो जाएगी। ये दुनिया के अंदर बड़े बड़े लोगों ने समझा है, लेकिन अमेरिका को अब ये एहसास हो रहा है कि जिसको हमने पाला था वही हमें आंखें दिखा रहा है, हमने उसको जायंट बना दिया है। क्योंकि आज से कुछ साल के बाद भारत अभी तो 5वीं मैशत है, वो बीट करेगा और दूसरे नंबर पर आ जाएगा दुनिया की दूसरी बड़ी मैशत के तौर पर। तो वो समझते हैं कि हमें अमेरिका के आगे झुकना ही नहीं चाहिए। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।